जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो नारायणाय नमः। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार परब्रह्म परमात्मा है। आप हम पर दया करें नाथ, सदैव आपकी भक्ति कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बने रहे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। वैशाख के इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य हो, कान्हा जी का हाथ सर पर हो, उनका प्रेम भक्ति और आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। वैशाख के इस पावन महीने में श्री हरि को प्रसन्न करने का उत्तम समय है। वैशाख मास अभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला और बाद में मोक्ष देने वाला परम दुर्लभ मास है। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास का संपूर्ण फल देने वाली पावन और पौराणिक 6 कहानियां सुनाने जा रही हूँ। वैशाख मास में हर दिन नियम से इन कहानियों को सुनने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। अगर आप वैशाख मास का स्नान कर रहे हो तो वैशाख महत्तम के साथ आपको ये सभी कहानियां जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको स्नान का पूरा फल मिलेगा। कहानी सुनते हुए बीच बीच में हुंकारा जरूर भरना। हुंकारा होता है जब हम बोलते हैं। इससे आपको कहानी सुनने का पूरा फल मिलेगा। शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। पूरा परिवार हर व्रत त्योहार पूजा पाठ एकादशी के व्रत और उपवास करते थे। एक बार की बात है, उनकी छोटी बेटी जिसका नाम कमला था गांव के पनघट पे पानी भरने के लिए गई। वैशाख मास का महीना था। जब वो कुएं पे पानी भर रही थी तो उसने देखा कि गांव की बहुत सारी स्त्रियां वहां कथा कहानी सुन रही हैं, पूजा भी कर रही हैं। तब साहूकार की छोटी बेटी कमला को थोड़ी जिज्ञासा हुई। वो उन औरतों के पास गई और उनसे पूछने लगी कि काकी आप ये सब क्या कर रहे हो। तो उनमें से एक औरत बोली, बेटी हम सभी ने वैशाख मास का स्नान और व्रत किया है और अब हम उसी की पूजा कर रहे हैं और अब हम पंडितानी जी आएंगी और हमें कहानी सुनाएंगी। अब जो छोटी बेटी कमला थी वो बोली, काकी इसका क्या फल मिलता है, इससे क्या होता है। तो काकी बोली, बेटी कमला वैशाख मास का स्नान और व्रत करने से सारे पाप धुल जाते हैं, घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, कुंवारी लड़कियों के ब्याह हो जाते हैं, निर्संतानों को संतान मिलती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। बेटी आओ तुम भी कहानी सुन लो, क्योंकि कहानी सुनने मात्र से ही वैशाख मास के स्नान व्रत का भी बहुत फल मिलता है। तब कमला बोली, काकी इसमें कौन सी कहानी सुनते हैं, मैं भी वैशाख मास का व्रत और स्नान करूंगी। आप मुझे वैशाख मास के व्रत की पूरी विधि बताइए और इसमें कौन सी कहानी सुनते हैं वो भी बताइए। तब काकी ने कहा, बेटी आओ तुम हमारे साथ बैठो और ये पंडितानी जी अब हमें कहानी सुना रही हैं, तुम भी हमारे साथ बैठ के ये कहानी सुनो। तब पंडितानी जी ने कहानी कहनी शुरू की। पंडितानी जी ने कहा, वैशाख मास में रोज 6 कहानियां सुननी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की कहानी, फिर तुलसी जी की कहानी, फिर सूर्य नारायण भगवान की कहानी और उसके बाद वैशाख की कहानी सुने, पीपल पथवारी की कहानी सुने। उसके बाद पंडितानी जी ने सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनाई। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में सुमित्रा नाम की एक सुंदर सुशील और धर्मपरायण कन्या रहती थी। वो प्रतिवर्ष वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदी में स्नान करती, दान देती और व्रत भी करती। लेकिन एक गलती वो हर बार करती थी, वो भगवान गणेश की पूजा ही नहीं करती थी। उसका मानना था कि वैशाख स्नान करने मात्र से उसे महापुण्य फल मिल जाएगा। एक दिन वो तड़के उठ के गंगा तट पर स्नान के लिए आई। जैसे ही वो जल में डुबकी लगाने लगी, एक तेज हवा चली और उसके वस्त्र बह गए। वो बहुत लज्जित हुई और स्नान अधूरा रह गया। वो रोती हुई घर लौट आई। वो बहुत दुखी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों उसका स्नान भंग हुआ, उसका नियम छूटा। उसने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रात को उसे स्वप्न में एक वृद्ध मुनि के रूप में स्वयं गणेश जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, हे कन्या, तुम स्नान दान और व्रत तो करती हो, पर हर शुभ कार्य में पहले गणेश पूजा अनिवार्य है।
बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। गणेश जी विघ्नहर्ता है, लेकिन बिना स्मरण किए, बिना उन्हें बुलाए, बिना याद करे भला विघ्नों को कौन हरे। सुमित्रा ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब से वो हर कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करेगी। अगले दिन से उसने पहले गणेश जी को दूर्वा, फल और मोदक अर्पित किए, फिर स्नान किया। इस बार उसका स्नान निर्विघ्न पूरा हुआ और उसे मनचाहा पुण्य फल भी मिला। इसलिए जब भी पूजा करो तब शुरुआत प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा से ही करो। गणेश जी की अपेक्षा से शुभ कार्य अधूरे रह जाते हैं, कोई फल नहीं मिलता। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप भक्तों को रास्ता दिखलाने के लिए उनके स्वप्न में प्रकट हुए, उनका मार्गदर्शन किया, सही राह दिखाई, वैशाख स्नान पूरा करवाया, ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। कहने वाले को, सुनने वाले को, रुकारा भरने वाले सब पर अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़े, भले बिसरे नाम तेरे भंडार भरे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद पंतानी जी ने दूसरी तुलसा जी की कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक ननंद और भौजाई थे। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड प्यार से रखते, परंतु उसकी भाभी अपनी ननंद से बहुत ज्यादा जलती बुनती थी, क्योंकि वो सबकी लाडली बेटी थी। इसलिए उसकी माँ उससे घर का कोई कामकाज नहीं करवाती थी और भाई भी अपनी बहन को बहुत लाड में रखता था। एक दिन बहू ने अपनी सासू से कहा कि सासू जी, आप अपनी बेटी से घर का कोई कामकाज क्यों नहीं करवाती हो? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सासू जी ने कहा, अभी तो ये बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। इस तरह दिन बीतने लगे। बेटी का नाम रानी था। रानी जब समझदार हुई तब से ही तुलसा जी की पूजा करती थी। तुलसा जी सींचती थी, सुबह शाम घी का दीप लगाती थी। तुलसा जी की पूजा करने के बाद वो खाना खाती थी। रानी तुलसी माँ से प्रार्थना करती थी और कहती थी, हे तुलसी माँ, सोने के जंग का लोटा दो और लड्डुओं का थाल दो। और उसके ये कहते ही उसके सामने सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल आ जाता था। रानी ले जाकर उस सोने के लोटे को और लड्डुओं के थाल को अपनी माँ को दे देती थी और इसी से उनका घर भी चल रहा था। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती थी। जब वो बड़ी हुई तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन रानी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा घर वर तलाश करो ताकि हम धूमधाम से उसका विवाह कर सके। भाभी अपनी ननद से बहुत चिढ़ती थी। उसने अपने पति से कहा कि मैं अपनी लाडली ननद के लिए अच्छा सा घर वर खुद तलाश करूंगी। पति ने कहा ठीक है। भाभी ने गरीब से घर वर को ढूंढा और वहां जुगाड़ लगा के अपनी ननद का रिश्ता करवा दिया। शादी के बाद जब रानी अपने ससुराल गई तो उसकी खूब आवभगत हुई। सुबह उठकर उसने अपनी सासू से कहा कि मैं तो पहले तुलसा जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा ही नहीं है, तुम अपनी छोटी ननद को साथ ले जाओ और पड़ोस में तुलसी का पौधा है, वहां पूजा कर लो। रानी अपनी ननद के साथ पड़ोस में तुलसी पूजा ले गई। रानी ने तुलसा जी की पूजा की और वही मांगा जो वो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गई। रानी ने वो लोटा और लड्डुओं का थाल वही पड़ोसन को पाँव छूकर दे दिया। पड़ोसन तो बड़ी खुश हुई, भाई अन्न धन किसको बुरा लगता है। उसने कहा, तुम तो रोज पूजा करने यहाँ जाया करो। जब वो पूजा करके वापस घर गई तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से में लाल पीली हो गई और उसने कहा, अच्छा अब देखती हूँ कि ये कल कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह वापस बहू ने सास से तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी और उसने कहा, कोई पूजा वूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह, क्योंकि उसका नियम था, नियम पूरा नहीं करेगी तो कुछ नहीं खाएगी। इस तरह 45 दिन निकल गए और वो भूखी प्यासी ही रही। एक दिन रात को तुलसी माँ ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, आजकल तुम मुझे सूझती नहीं हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया बाती भी नहीं करती हो। तो रानी ने कहा, माँ मैं क्या करूं, मेरे ससुराल में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है, तो मैं कैसे करूं। तब तुलसी महारानी ने कहा कि तुम उठो, घर के आंगन में देखो, वहां तुलसी का पौधा आ गया है। उसके बाद रानी को गहरी नींद आ गई। सुबह रानी जब सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। वो सबसे पहले नहा धोकर आंगन में देखने गई तो वहां हरा भरा तुलसी का पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने और मोती लटक रहे थे। वो बहुत खुश हुई और पूजा की थाली जल्दी से लेकर आई। जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीप लगाया, परिक्रमा की, प्रार्थना की और बोली, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो।
तुरंत उसके आगे वो दोनों चीजें आ गई। बहू ने ले जाकर वो दोनों चीजें अपनी सास को पाव छूकर दे दी। सास चकित रह गई और पूछा, ये सब कहाँ से आए? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो उसका आंगन तुलसी के पौधे से जगमगा रहा था। तुलसी क्यारियों में सोने मोती के लटक रहे थे और उसका घर महल में बदल गया था। सासू को अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू ने कहा, सासू माँ उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पाँव लगना। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माँ की पूजा करने लगी, तुलसी सींचने लगे और तुलसी जी की कहानी सुनने लगे। तो हे तुलसी माता, जैसे आप रानी के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे ही सबके ऊपर होना। इस कहानी को कहते सुनता हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो कृपा करना। इसके बाद तीसरी पंतानी जी ने सूर्य नारायण भगवान की कहानी सुनाई। प्राचीन काल की बात है, काशी नगरी में सुदाना नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और कर्मनिष्ठ था, किंतु भाग्यवश उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। रोग, दरिद्रता और अपयश से वो घिरा सुदामा हर उपाय कर चुका था, लेकिन उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक तपस्वी साधु उसके द्वार पर आए। सुदामा ने उन्हें जल और भोजन अर्पित किया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे दुखों का निवारण केवल सूर्य नारायण भगवान की उपासना से ही संभव है। विशेषकर वैशाख मास में यदि तुम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दोगे, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करोगे और लाल पुष्प चढ़ाओगे तो समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा ने साधु की बात मानकर वैशाख मास में नियम पूर्वक सूर्य पूजा प्रारंभ की। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, स्वच्छ कपड़े पहनता और तांब पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देता। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता और गुड़ गेहूं का दान करता। कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिवर्तन हुआ। उसका शरीर स्वस्थ हो गया, घर में अन्न के भंडारे भर गए, उसे यश ही यश प्राप्त होने लगा। सूर्य देव केवल प्रकाश और ऊर्जा के ही देवता नहीं है, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि के भी प्रतीक है। उनकी आराधना से आत्मबल, तेज और सफलता मिलती है। वैशाख मास में सूर्य नारायण की उपासना बहुत फलकारी होती है। इसीलिए ही कहा जाता है, सूर्य उपासना से ही जीवन में उगता है सौभाग्य का सूरज। अगर आप भी अपने जीवन में सौभाग्य का सूरज चाहते हो तो नियम से, प्रेम से, भाव से सूर्य देव की पूजा जरूर करना। और हे सूर्य देव भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबके मन की इच्छा पूरी करना। इसके बाद चौथी ब्राह्मणी ने वैशाख मास की एक पौराणिक कहानी सुनाई। प्राचीन समय की बात है, मदनपुर नामक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विशंभर। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अत्यंत घमंडी और अधर्मी था। वो ना तो दान करता था और ना ही किसी तीर्थ या पुण्य कार्य में विश्वास रखता था। एक बार वैशाख मास आया। नगर के सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करने, दान देने और भगवान विष्णु की पूजा में लग गए। सब ने विशंभर को केवल सलाह दी कि वो इस पुण्य मास में स्नान करे, पर उसने मजाक करते हुए कहा कि इन सब करने से कुछ नहीं होता, वो सब समय बर्बादी की काम है ये सारे। उसी रात विशंभर को सपने में यमदूतों के दर्शन हुए। वो उसे ले जाने आए थे। घबराकर उसने प्रार्थना की कि मुझे एक मौका दो, एक मौका दो। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे विशंभर, वैशाख मास में जिसमें स्नान, दान, जप और भक्ति से समस्त पाप नष्ट हो जाते, यदि तू सच्चे मन से प्रायश्चित कर इस मास के बचे हुए दिनों में स्नान करेगा तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुबह होते ही विशंभर बदल गया। उसने नदी में स्नान किया, निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। वैशाख पूर्णिमा तक उसने पूरे नियमों का अच्छे से पालन किया। मृत्यु के समय विष्णु दूत उसे लेने आए और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, वैशाख मास में स्नान और पुण्य कर्म करने से पाप नष्ट होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। ये महीना स्वयं नारायण को प्रिय है। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय। इसके बाद पंतानी जी ने पीपल पतवारी की कहानी सुनाई।
बहुत समय की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहते थे। वो गुजरी थे कि एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेचने जा। अब वो दूध दही बेचने तो निकल पड़ी तो उसने देखा औरतें पीपल पतवारी सींच रही है। उसने उन औरतों से पूछा कि तुम लोग क्या कर रही हो, तो उन औरतों ने कहा हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। वैशाख मास में पीपल पतवारी सींचने से घर में अंधन होता है, पुत्र होता है, बिछड़ों का मिलन होता है, निसंतानों को संतान मिलती है, कुंवारों का ब्याह होता है। बहू ने कहा कि ऐसा है तो तुम लोग तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब उसकी सास रोज उसे दूध दही बेचने के लिए देती और वो रोज दूध दही पीपल पतवारी में सींच आती। एक दिन सास ने बहू से दूध और दही के पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि महीना पूरा होने पर मिलेंगे। इस तरह वैशाख का महीना धीरे धीरे पूरा हुआ। बहू ने खूब पूजा पाठ ध्यान जप किया। अब पूर्णिमा का दिन आया तो सास ने बहू को बोला कि आज दूध और दही बेच के सबके पैसे लेकर आना, पूरा महीना हो गया है। बहू पीपल पतवारी के पास जाके बैठ गई और सोचने लगी कि अगर घर गई तो सास रुपए मांगेगी और मैं रुपए कहाँ से दूंगी। इसी सोच में वो बैठे बैठे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। पतवारी माता ने कहा कि गुजरी आज तू घर क्यों नहीं जाती है? तो गुजरी ने कहा कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरी सास मेरे से दूध और दही के पैसे मांग रही है। दूध और दही तो मैं आपको चढ़ा देती थी, अब मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से दूं? तब पतवारी माता ने कहा कि अरे बावली, हमारे पास भी पैसे कहाँ हैं, यहाँ पर मेरे पास तो कंकड़ पत्थर फल और पत्ते हैं, इन्हें ले जा और अपनी सास के झोली में रख दियो। अब उसने वही सारी झोली में भर ली और चली, रात होने वाली थी। बहू ने झोली में वहीं से कंकड़ पत्थर फल पत्ते वगैरह भर लिए और ले जाकर पैसे के बक्से में रख दिए और घर जाके चुपचाप सो गई। सुबह जब वो सो के उठी तो सास ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं? डरती डरती बहू ने कहा कि मैंने पोटली आपके बक्से में रख दी है। सास अंदर गई, बक्सा खोला और पोटली को उलेड़ कर देखा तो उसमें सोने चांदी और हीरे मोती पड़े थे। सोने चांदी जगमगा रहे थे। सास ने बहू को बुलाकर पूछा कि इतना धन कहाँ से ले आई, कहीं से चुरा के लाई है क्या? राजा जी को पता चला तो खूब मार पड़ेगी और दुनिया देखेगी और हमारे ऊपर हंसेगी। बहू ने पूरी बात सास को बताई। सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अब तो हम दोनों ही वैशाख मास का स्नान और व्रत क्या करेंगे, पीपल पतवारी सींचेंगे। हे पीपल देवता, हे पतवारी माता, जैसे गुजरी को अंधन दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबको देना। बोला वैशाख मास के ठाकुर की जय। इस तरह पंतानी जी ने सारी कहानियां सुनाई। सारी कहानियां सुनने के बाद कमला सबके साथ पूजा की और कुएं पर से पानी का घड़ा भर के घर पहुंची तो उसके माता पिता जो कमला दोबारा से इस प्रकार पंतानी जी ने सारी कहानियां सुनाई। सारी कहानियां सुनने के बाद कमला ने सबके साथ पूजा की और कुएं पर से पानी का घड़ा भरकर घर पहुंची तो उसके माँ और पिता ने कमला से कहा कि बेटी आज पानी लाने में तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तब कमला ने कहा कि माँ पिताजी, जब मैं पनघट पे पानी भरने गई तो वहाँ की बहुत सारी औरतें वैशाख मास की कथा पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा कि वैशाख मास में व्रत और दान स्नान का बहुत पुण्य फल मिलता है, इसलिए माँ पिताजी मैंने भी वैशाख मास के व्रत का निश्चय किया है। मैं उनसे वैशाख मास के व्रत की विधि और कहानी भी सुनकर आ रही हूँ। तब साहूकार पति पत्नी ने कहा कि बेटी, हम सभी वैशाख मास का स्नान और व्रत करेंगे, तुम हम सबको कहानी सुनाना, हम सब हुकारा भरेंगे। और उसी दिन से साहूकार पति पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ वैशाख मास का स्नान व्रत किया। सभी रोज सूर्योदय से पहले गांव में नदी में स्नान करने जाते, फिर पूजा पाठ करते, कहानी सुनते और व्रत करे। महीना पूरा होने पर वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराया और दक्षिणा दी, तिल दान दिया और उद्यापन किया, जिससे दोनों बेटियों का विवाह अच्छे घरों में हुआ और सभी इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। हे भगवान विष्णु, जैसे आप उस साहूकार पति पत्नी के ऊपर खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना, अपना प्रेम आशीर्वाद देना, मन की इच्छाएं पूरी करना, जीवन में सुख शांति संपन्नता हो। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास का प्रभाव बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।